कौन सा ब्लड ग्रुप है? ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप। अब अगर आपने समझा उस चीज को तो समझिएगा, एंटीजन मतलब पहचान। ए वाले ब्लड ग्रुप पर तो ए ही पहचान थी, बी ब्लड ग्रुप वाले में बी पहचान थी, ए बी वाले पर ए बी है और बी पहचान भी है, जबकि ओ पर कोई पहचान थी ही नहीं, एब्सेंट था बच्चों। अगर बात करें एंटीबॉडी, तो ए ब्लड ग्रुप वाला ये बी को नहीं पहचानता, इसलिए बी को मारना चाहेगा तो एंटीबॉडी बी रखता है। हमारे बी ब्लड ग्रुप वाला ये ए को नहीं पहचानता तो इसके लिए एंटीबॉडी ए रखता है। और हमारा ए बी ये दोनों के वो ही पहचानता है, दोनों ही एंटीजन इसके पास प्रेजेंट होता है, तो ये कोई भी एंटीबॉडी नहीं रखता। जबकि हम बात करें बच्चों ओ ब्लड ग्रुप, ये किसी को नहीं पहचानता, यानी इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होता। तो अगर कोई दूसरा फॉरेन अगर इसके पास एंटर होता हुआ दिखाई देगा तो ये दोनों के लिए क्या रखेगा बच्चों? एंटीबॉडी रखेगा, यानी एंटीबॉडी ए भी प्रेजेंट होगी और एंटीबॉडी बी भी प्रेजेंट होगी बच्चों। अब बात करें बच्चे कौन किससे डोनेट कर पाएगा, कौन किससे रिसीव कर पाएगा, किसको डोनेट कर पाएगा और किससे रिसीव कर पाएगा, तो बड़ा सिंपल है बच्चों। ए ब्लड ग्रुप वाला जो है बच्चों ये डोनेट कर सकता है, ए को खुद को कर सकता है और ए बी को, क्योंकि ए बी तो सबसे ले ही सकता है। इसी तरह बच्चों रिसीव किससे कर सकता है बच्चों? तो ए से कर सकता है, खुद से कर सकता है, खुद को तो पहचान ही लेगा, एंड ओ पर कोई पहचान है ही नहीं तो ओ से भी क्या कर सकता है बच्चों? रिसीव कर सकता है। इसी तरह बच्चों बी वाला जो है वो बी से ले सकता है, बी को डोनेट कर सकता है और ए बी को डोनेट कर सकता है। और रिसीव की बात करें बच्चों तो बी से रिसीव कर सकता है एंड ओ से रिसीव कर सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप जो है बच्चों अगर बात करें डोनेट किसको करेगा तो सिर्फ और सिर्फ ए बी को ही डोनेट कर पाएगा, क्योंकि अगर ए वाले पर्सन में जाएगा तो उसके अंदर ए वाली एंटीजन तो पहचान में आ जाएगी लेकिन बी वाली एंटीजन पहचान में नहीं आएगी, तो ए ब्लड ग्रुप वाला क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करने की बात करेगा। इसी तरह सिमिलर कंडीशन बी के लिए भी होगी। अगर ए बी वाला बी को ब्लड ग्रुप देता है तो सर्कुलर वाला तो पहचान लेगा, लेकिन ट्रायंगुलर वाला जो है वो बी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन पहचान नहीं पाएगा तो उसको भी क्या करेगा? कोशिश करेगा, मारने की कोशिश करेगा। तो ए बी वाला किसको दे पाएगा? सिर्फ और सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप वाले को। और ओ में तो आप जानते ही, ओ में तो कोई किसी को ले ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो हर एक को क्या मानेगा? अपना एनिमी मानेगा, क्योंकि उसके लिए तो कोई भी एंटीजन उसकी कोई पहचान है ही नहीं, वो तो हर एक को क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करने की ट्राई करेगा। किससे ले सकता है ए बी? ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है बच्चों, एंड ओ से भी ले सकता है बच्चों। इसलिए बोलते हैं यूनिवर्सल क्या होता है बच्चों? ये रिसीवर होता है, एक्सेप्टर होता है। ओ की बात करें बच्चों तो ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है बच्चों, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ ब्लड ग्रुप वाले को भी दे सकता है, क्योंकि इसमें कोई पहचान ही नहीं है, एंटीजन ही नहीं है, तो एंटीबॉडी क्लम्प किसके साथ करे। इसी तरह अगर बात करें बच्चों रिसीव किससे कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ ओ से, क्योंकि ओ वाले के पास ही जो है बच्चों पहचान नहीं होगी, तो ओ वाला जो है ओ से ही क्या कर पाएगा? ब्लड को ले पाएगा बच्चों। तो यूनिवर्सल डोनर कौन है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है बच्चों? याद रखिएगा। अब बात करें बच्चों आरएच फैक्टर की तो इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। ये भी डिस्कवर की बात करें तो इसे लैंडस्टनर एंड वीनर ने डिस्कवर किया था, और किस में डिस्कवर किया था तो बच्चों रिसस मंकी के अंदर। इसके कारण से यहां पे इसको हमने बोला आरएच फैक्टर बच्चों। आरएच एंटीजन अगर बात करें फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, जैसे कि हमें नॉर्मल एंटीजन मिलती है आरबीसी की सरफेस पर, अगर आरएच वी एंटीजन प्रेजेंट है तो ये भी कहां मिलेगी? हमें आरबीसी की सरफेस में मिलेगी। और क्योंकि बच्चों ये डोमिनेंट एलील के कारण से होती है तो मोस्टली हमें देखते हैं पॉपुलेशन में कि पॉजिटिव पर्सन ही मिलते हैं। अगर आरबीसी की सरफेस पर आरएच एंटीजन है इसका मतलब ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, और अगर नहीं है आरएच एंटीजन इसका मतलब वो ब्लड ग्रुप क्या है बच्चों? नेगेटिव है। लेकिन क्योंकि डोमिनेंट एलील के कारण से है तो ये क्या होता है बच्चों? मोस्टली पॉपुलेशन मिलती ही है। अगर हम इंडिया में बात करें बच्चों तो 97% जो है बच्चों ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव वाले होते हैं, 3% ब्लड ग्रुप जो है अप्रोक्सीमेटली डाटा है बच्चों ये कैसे होते हैं? नेगेटिव वाले। इसी तरह बच्चों अगर बात करें वर्ल्ड वाइड तो 80% जो है बच्चों पॉपुलेशन वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की है, जबकि 20% जो है बच्चों ये क्या है? नेगेटिव ब्लड ग्रुप की। समझिएगा बच्चों आरबीसी की सरफेस पर जैसे मान लो मैं ए पॉजिटिव की बात करता हूं, तो ए पॉजिटिव के लिए मैंने बात की थी कि ट्रायंगुलर शेप मान ले हमने इमेजिन किया, इसके साथ अगर हमें ये आरएच लगी हुई एंटीजन मिले तो हम इसे बोलते हैं बच्चों ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। और अगर हमें ये ना लगी हुई मिले, हमारे पास सिर्फ ये ही एंटीजन हो तो हम इसे बोलते हैं बच्चों ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप बच्चों। तो अगर आरएच एंटीजन है तो हम इसे बोलते हैं पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला, और अगर आरएच एंटीजन नहीं है तो हम बोलेंगे नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला। इसी तरह हम बात कर सकते हैं बच्चों बी के लिए। बी में अगर ये सर्कुलर हमारे पास एंटीजन है तो हम बोलते हैं बी ब्लड ग्रुप। अब पॉजिटिव है कि नहीं है तो इसके लिए हमें देखने पड़ेगा एक दूसरे एंटीजन को, अगर उस पर आरएच है तो वो क्या है बच्चों? बी पॉजिटिव, और अगर आरएच नहीं है तो बी नेगेटिव बच्चों। इसी तरह ए बी पर हमारे पास दोनों तरह के एंटीजन ए और बी वाले भी तो होंगे, प्लस अगर आरएच है तो ए बी पॉजिटिव और अगर आरएच नहीं है तो ए बी नेगेटिव। ओ पर भी अगर आरएच है तो ओ पॉजिटिव और अगर आरएच एंटीजन नहीं है तो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप बच्चों। अब बच्चों बात करते हैं इस ट्रांसफ्यूजन की। अगर बात करें बच्चों आरएच नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव वाले को दे सकता है, क्योंकि आप जानते हैं आरएच पॉजिटिव वाले का मतलब है कि इसके पास क्या है? आरएच एंटीजन है, जबकि इसके पास आरएच एंटीजन नहीं है।
तो आप जानते हैं अगर ये गई तो आरबीसी गई है हमारे पास, और आरबीसी गई तो इस पे कोई आरएच एंटीजन को ये पहचानता भी है, लेकिन इसके पास तो वैसे भी आरएच एंटीजन नहीं था, तो ये इसको एक्सेप्ट क्या कर लेगा, ले लेगा। इसी तरह अगर बात करें बच्चों आरएच पॉजिटिव को ब्लड ग्रुप दे सकता है हमारे पास। अगर बात करें बच्चों आरएच नेगेटिव को दे सकता है, सिमिलर ब्लड ग्रुप में दे सकता है बच्चों, लेकिन प्रॉब्लम कहां आएगी वो देखिए। आरएच पॉजिटिव वाला क्या आरएच नेगेटिव को ब्लड दे पाएगा क्या? आप जानते हो ये जो पर्सन है वो कैसा है, समझिएगा बच्चों ना, वापिस से रिकॉल करते हैं। अब अपने सिर्फ फोकस कर रहे हैं बच्चों आरएच के लिए सिर्फ, है ना। मैं 2 पर्सन ले रहा हूं यहां पर आपके सामने। ये मान लो पर्सन जो है बच्चों आरएच पॉजिटिव वाला है, मैंने यहां पर दिखा दिया ये आरएच, यानी ये पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला है, जबकि ये मैं पर्सन दिखा रहा हूं यहां पर आरबीसी पर आरएच एंटीजन नहीं है, और नहीं है तो बच्चों ये नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला है, ये पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला और ये नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला। अब अगर हम बात कर रहे हैं आरएच पॉजिटिव क्या आरएच नेगेटिव को ब्लड दे सकता है, तो देखो हम बात करते हैं पहला ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बेटा फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन। तो हमने जब दिया इसको तो इसके अंदर क्या चला गया बच्चों, ये आरएच एंटीजन चला गया, भाई ब्लड गया तो ब्लड में आरबीसी गई, और आरबीसी गई तो आरबीसी पर आरएच लगा हुआ है। अब ये क्या होगा, फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन जैसे ही इसके अंदर होगा तो ये आरएच जो है इसके लिए क्या होगा, एक एनिमी, एक फॉरेन बॉडी की तरह काम करेगा, और अगर फॉरेन बॉडी का काम करेगा तो ये क्या करेगा, इसके लिए आरएच एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करेगा। लेकिन जब तक आरएच एंटीबॉडी प्रिपेयर करेगा तब तक वो जो ब्लड जो है जो हमने ट्रांसफर किया था वो क्या हो चुका होगा, डिस्ट्रॉय हो चुका होगा। लेकिन अब उसके पास क्या है, आरएच एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो पहला ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो हो गया सक्सेसफुल, लेकिन अगर सेकंड टाइम दे दिया तो क्या प्रॉब्लम है, सेकंड टाइम उसके पास आरएच एंटीबॉडी बनी हुई तैयार पड़ी है। अगर इस समय आपने अगर सेकंड टाइम अगर इसको ब्लड दिया वो वाला, तो क्या करेगा, तुरंत ही एक्शन करना शुरू करेगा इस आरएच पर, और तुरंत ही एक्शन करना शुरू करेगा तो फिर से वो क्लंपिंग होनी शुरू हो जाएगी, एक ग्लूटिनेशन रिएक्शन परफॉर्म होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए यहां पर वो लिख रहा है कि फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन तो सक्सेसफुल हो जाता है क्योंकि एंटीबॉडी बनाई उसने इस ब्लड ग्रुप को देखकर। सेकंड के टाइम पर उसके पास एंटीबॉडी पहले से ही प्रेजेंट थी, इसलिए सेकंड ट्रांसफ्यूजन जो है बच्चों वो सक्सेसफुल नहीं होता। तो ये अपने को याद रखना है आरएच फैक्टर के लिए। इसके बाद जो है बच्चों एक स्पेशल केस है जो हम बात करते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस कंडीशन बच्चों, जो कि मदर में, और हम फिटस के बारे में बात करते हैं बच्चों, समझिएगा बच्चों। इसमें हम बात करेंगे आरएच इनकम्पेटिबिलिटी की बच्चों। अगर आरएच पॉजिटिव मेल है, आप जानते हैं मेल को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, और आरएच नेगेटिव फीमेल है, फीमेल को हमने इस तरह से नेगेटिव कर रखा है, यहां पर ये रिप्रेजेंट कर रखा है मैंने। अगर हम बात करें इनका फीटस जो है उसके चांसेस हैं हमारे पास पॉजिटिव होने के। अब अगर बात करें बच्चों फर्स्ट बर्थ वो कहता है सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन सेकंड बर्थ जो होता है बच्चों ये सक्सेसफुल नहीं हो पाता। अगर ऐसा केस है तो कौन सा केस, मदर बच्चों, फोकस करना है बच्चों मदर पे अपने को, क्योंकि मदर के अंदर ही तो क्या है बच्चा बच्चों डेवलप हो रहा है। तो बच्चा और मदर यानी कि फीटस कंडीशन और मदर को हम जो है बच्चों स्टडी करेंगे यहां पर। अब देखिए क्या होता है, सेम केस जैसे मैंने अभी बात की ना वैसा सेम केस बच्चों। अब पहला बच्चा आरएच पॉजिटिव है, ये मदर के अंदर डेवलप हो रहा है बच्चों, समझना। जब प्लेसेंटा कनेक्शन बनता है, आप रिप्रोडक्शन में पढ़ते भी है, प्लेसेंटा कनेक्शन बनते हैं तो बड़ा इंटीमेट कनेक्शन होता है। पल गया वो, आप जानते हैं ड्यूरिंग 9 मंथ ब्लड का जो है बच्चों एक्सचेंज नहीं होता, एक्सचेंज होता है न्यूट्रिएंट्स का, गैसेज एक्सचेंज का, या फिर वेस्ट मटेरियल का एक्सचेंज। ब्लड कभी इधर से उधर नहीं जाता। अब क्या होगा, जब पार्चुरेशन होता है बच्चों, तो पार्चुरेशन के समय क्या होता है, प्लेसेंटा भी क्या होता है, बाहर आता है। हम जानते हैं अंदर की तरफ स्ट्रेटम फंक्शनलिस, रिप्रोडक्शन को याद करें बच्चों, स्ट्रेटम फंक्शनलिस रप्चर होती है बच्चों, और ये जो है बाहर की तरफ बच्चा बाहर निकलता है, और प्लेसेंटा का पार्ट भी बाहर निकलता है। पहली बार चांसेस होते हैं, पॉसिबिलिटीज होती है ब्लड का मिलने का, और बच्चा तो बाहर की तरफ आ गया लेकिन अंदर की तरफ वो कुछ ड्रॉप छोड़ गया ब्लड की, और वो अगर बच्चा आरएच पॉजिटिव था, मदर आरएच नेगेटिव थी, तो बच्चे ने कौन सा ब्लड छोड़ा वहां पर, कौन सा ब्लड ड्रॉप किया, आरएच पॉजिटिव वाला। तो बच्चा तो बाहर जा चुका है, लेकिन मदर ने क्या किया, उस आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को डायग्नोस किया, रिकॉग्नाइज किया, और उसके लिए उसने क्या किया, आरएच एंटीबॉडी बना ली। तो पहले टाइम पर तो आरएच एंटीबॉडी प्रेजेंट ही नहीं थी, लेकिन उस मदर ने डेवलप कर ली। अब क्या होगा, अगर सेकंड बच्चा फिर से हो जाए तो क्या वो सक्सेसफुल होगा क्या? अब देखो आप, अब सेकंड बच्चा फिर से वो 9 मंथ का पीरियड लेते हैं, लेकिन आपकी क्या है, ब्लड तो एक्सचेंज अभी भी नहीं होगा, लेकिन आपकी बार मदर में आरएच एंटीबॉडी प्रेजेंट है, और आरएच एंटीबॉडी जो है वो प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती है। अगर आरएच एंटीबॉडी अगर प्लेसेंटा क्रॉस कर गई तो अंदर की तरफ आरबीसी की क्लंपिंग होनी शुरू हो जाएगी, और आरबीसी की क्लंपिंग आप जानते हैं, जब आरबीसी डिस्ट्रॉय होनी शुरू होती है, मतलब हीमोग्लोबिन डिस्ट्रॉय होता है, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन पिगमेंट बहुत ज्यादा बनने शुरू हो जाते हैं, येलोइश जो है वो स्किन होनी शुरू हो जाती है, एनीमिया कंडीशन होनी शुरू हो जाती है, जिसे
बोलते हैं जॉइंडिस बच्चों। जॉइंडिस और एनीमिया कंडीशन होनी शुरू हो जाती है। सेकंड बर्थ बच्चों सक्सेसफुल नहीं होता। इसे कंडीशन को, जबकि यूट्रस के अंदर ही हमारा जो फीटस जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, बच्चा जो है वो एंड हो जाता है, इसे बोलते हैं कंडीशन को इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस कंडीशन बच्चों। ये कहलाता है केस इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस, जिसमें याद रखना है मदर जो है बच्चों नेगेटिव, जो कि बच्चा कैसा होता है पॉजिटिव। सेकंड बच्चा जो है वो इस कंडीशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है बच्चों। अब इस कंडीशन को हम अवॉइड भी कर सकते हैं। इस कंडीशन में हम क्या करें बच्चों, जैसे ही फर्स्ट बच्चा जो है वो बाहर की तरफ आता है तो हम उस मदर को रोहगम, रोलिन, एंटी-डी के इंजेक्शन दे दें। उस केस में क्या होगा बच्चों, जो वो ड्रॉप ब्लड के अंदर छोड़ के गया है फर्स्ट बच्चा, उसके लिए एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं होगा, इम्यून सिस्टम सप्रेस होगा, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब क्या होगा, जो सेकंड बच्चा आएगा वो भी क्या काम करेगा, फर्स्ट बच्चे की तरह ही एक्शन परफॉर्म करेगा। तो इसके भी जो है हमारे पास ट्रीटमेंट है अवेलेबल। लेकिन आपसे अगर कंडीशन पूछा जाए कि इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस कंडीशन किसे बोलते हैं, तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि RH नेगेटिव मदर एंड RH पॉजिटिव फीटस के बीच में ये कंडीशन परफॉर्म होती है बच्चों।